इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी दाखिला को खत। 5,91,106 सिक्योरिटी एहलकारों की ज़रूरत है। दस्तियाब एहलकारों की तादाद 3,28,510 है। पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती के इंतजाम किए जाए। खत का बतन। इलेक्शन कमीशन की माली ज़रूरत पूरी करने के लिए कोई बहलाल नहीं। निगरान वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी का ट्वीट। कहा 42 अरब में से 10 अरब रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने मंजूर रकम में से 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी करने के लिए राबता किया है। MKM ने इलेक्शन कमीशन सिंध और निगरान हुकूमत को जानिबदार करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सरकारी मुलाजिम को सियासी जमात के वर्कर के तौर पर काम करना अफसोसनाक है। हालात 2018 की तरफ गए तो बदकिस्मती होगी। निगरान हुकूमत के लिए कोई सियासी जमात पसंदीदा नहीं है। आइंदा आम इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी कहते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए सियासी जलसे किए हैं। हमारी कोशिश है कि इंतखाबात साफ और शफाफ हों। सदर मौसम इग्नूर सिंध बशीर मेमन का हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन सिंध पर एतमाद नहीं, कराची के साथ इंसाफ होना चाहिए। हमने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है, हल्का बंदियों के उसूलों की धज्जियाँ उड़ाएगी, कानूनी रास्ता ही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तमाम सियासी जमातों के लिए करती है। हल्का बंदियों में हमारे एतराज़ात मौजूद है, वो हल्का भी तो बताएं। ये लोग जो उनके अच्छे किए गए हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी से गरी कहते हैं। माजी में MKM ने अपनी मर्जी की हल्का बंदियाँ करवाई। पीपल्स पार्टी हमेशा मुखालफों की बनाई हुई हल्का बंदियों पर इलेक्शन लड़ती रही है। कायद मुस्बिक नून मोहम्मद नवाज शरीफ से सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। मजमूई मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के आम इंतखाबात के इलाक़ात और तैयारी पर भी गुफ्तगू। सियासी तामुल और इश्तराकी अमल पर भी मुशावरत। कौम हमें ही मैंडेट देगी, फिर नवाज शरीफ मुल्क बहरानों से निकालेंगे। रहनुमा मुस्लिम नून राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अब इलेक्शन के लिए तैयार, कारकुन पुरजोश है, सीट एडजस्टमेंट के लिए भी तैयार है। JUI से इंतखाबी इत्तेहाद ज़ेर गौर नहीं। जल्द नवाज शरीफ 4 सूबों का दौरा करेंगे। दानियाल अजीज़ के असल अखबार पर तनकीद को टिकट का झगड़ा करार दे दिया। पार्टी टिकट के हवाले से किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं की। असल मसला महंगाई का है। पार्टी को 16 माह कहता रहा महंगाई को कम करें। अभी भी कहता हूँ कि मामलात अच्छे अंदाज से चलाए जाए। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज़ कहते हैं, राना सनाउल्लाह के पास इस हवाले से मालूमात रही है। पार्टी को बार बार कहा महंगाई कम करें और मीडिया स्ट्रेटजी को बेहतर बनाए। सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन आसिफ अली जरदारी से पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। पार्टी रहनुमाओं के साबिक़ सदर से पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी की मुतल्लिक़ा हल्कों में सियासी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। आम इंतखाबात से कबल पार्टियाँ बदलने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शफीउल्लाह खान और इब्राहिम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शामिल हो गए। शमूलियत का ऐलान अपरदीर में जलसे आम में किया। पार्टी चेयरमैन परवेज़ खट्टक को वाइस चेयरमैन महमूद खान की ख़ुसूसी शिरकत। £19 करोड़ एफरेंस में साबिक़ चेयरमैन PTI और मुर्शा बीबी के अलावा बाकी तमाम 6 मुलज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलज़िमान में शहजाद अकबर, मलिक रियाज, ज़ियाल मुस्तफ़ा नसीब, जुल्फ़ी बुखारी, अहमद अली रियाज और फ़रज शहजादी शामिल। रेफरेंस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया।
19 करोड़ पाउंड स्कैंडल में रजिस्ट्रार की जानिब से जांच पड़ताल मुकम्मल। अदालत रेफरेंस ट्रायल के लिए मंजूर करती है। साबिक चेयरमैन PTI को आइंदा समाअत पर पेश किया जाए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस में आज की समाअत का सैफर केस की मुलज़िमात पर फर्द जुर्म 12 दिसंबर को आयद की जाएगी। अडियाला जेल में कायम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत में मुलज़िमान को चालान की नक़ुल फराहम कर दी गई। साबिक चेयरमैन PTI का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा। ओन चौधरी मैदान में आ गए। निकाह से पहले बुशरा बीबी को ना देखने को सदी का सबसे बड़ा झूठ करार दे दिया। कहा साबिक चेयरमैन PTI के पोल खुले तो उन्हें शर्म से सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल तैनाती का मामला। जुडिशल कमिश्नर की जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनाती की सिफारिश। जुडिशल कमीशन इजलास चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में हुआ। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं। जो बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ है कि नैब सुस्त रवि का और हसूल इंसाफ में इसमें ताख़ीर का शिकार रहता है कि कवानीन में मतवातर तब्दीलियाँ होती गई हैं, एक रूल बन गए हैं, कवानीन बन गए हैं, उस पर हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। अवाम की रकूब और प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ लैब के वलील तरजीह और वाहिद मकसद। नई तरमीम की मंजूरी ने जिम्मेदारियाँ में इजाफा कर दिया। चेयरमैन लैब का तकरीब से खिताब। कहा मसाइल का हल फ़र्द वाहिद के लिए मुमकिन नहीं, सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। मौसर पॉलिसीज़ के समराज सरमाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में हर रोज़ नया रिकॉर्ड। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ 100 इंडेक्स 801 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 62,493 की बुलंदी सतह पर बंद हुई। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की ओवर बिलिंग का मामला। लेबरा की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट मंजर आप पर। बिजली की कंपनीज की जानिब से औसतन और 30 रोज से ज़्यादा बिल बिजली का इंकशाफ। मुल्क में LPG की मांग में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अभी तक इसका इस्तेमाल 1.3% है। चल बरस में 5% हो जाएगा। LPG का सर्दियों में इस्तेमाल 5,000 मीट्रिक टन यूबिया तक पहुँचता है।